बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फेयर। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार, नम कह सकते हैं इसे हम पिशावरी दाल माश भी कह सकते हैं, जो हमें पठानों के होटल पे मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो के करीब दाल माश ले ली थी। उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए, इसको पहले मैंने दाल माश, आधा किलो मैंने दाल माश ले ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आप भी दाल को लाजमी धो लिया करें। अगर आप दाल नहीं धोएंगे तो जो एंड तक इसकी स्मेल है वो खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले दाल को धो लिया। धोने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैंने पानी में बॉईल कर लिया। पानी में जस्ट मैंने नमक ऐड किया था। आप देख सकते हैं कि जो मेरी दाल है वो अच्छी तरह से यहाँ पे 100% तक बॉयल हो चुकी है। अब इसी के साथ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच। इस तरह की लाल मिर्च जो थी मेरे पास, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। उसी के साथ सब्ज़ मिर्च, उसी के साथ धनिया ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। और ये जो दाल है ये स्पेशल हमारी काली मिर्च में बनाई जाती है। इसमें हम सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह ऐसे कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर जो हमने हाफ कप के करीब अपना ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसी के साथ ही हमने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसे जितने ये हमारी टोटल रेसिपी जो है वो ये मीडियम फ्लेम पे ही हमारी रेडी होगी। इसी के साथ मैंने 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था वो ऐड कर दूंगी। और इसको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम इसी ही ऑयल में सौते कर लेंगे। इसे हमने लाइट सा गोल्डन करना है, इसको हमने जलाना नहीं है। अगर ये जल गया तो एक अजीब सी जो स्मेल है वो हमारे पूरे दाल में, पूरे सालन में मौजूद रहेगी। ये हमारी नमकीन दाल है, सफ़ेद माश की दाल है हम जो रेडी कर रहे हैं। तो लीजिए, यहाँ पे जो हमारा लहसुन अदरक का जो मसाला था, पेस्ट था, वो अच्छी तरह से हो चुका है सौते। अब हमने इसमें इस तरह की जो हमारे पास रेड मिर्चें पड़ी थी वो ऐड कर देनी है। इसको हमने तिड़के में ऐड कर देना है। इतना मज़े का तिड़का भी मैं रेडी करने लगी हूँ। इसी के साथ ही जो हमारी ग्रीन मिर्च थी वो हमने ऐड कर देनी है। इस तिड़के में बहुत मज़े की और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है हमारा तड़का। इसी में इस तरह से लंबे स्लाइसिस में कटी हुई अदरक मैंने ली थी वो भी ऐड कर देंगे। हमने इस मसाले को जलाना नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा हमने इसे सौते करना है। और ये टोटल जो रेसिपी है हमारी वो मीडियम फ्लेम पे ही रेडी होगी। हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना जो हमारा मसाला है, जो हमारा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये जल जाएगा और बड़ी अजीब सी इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पे जो हमारा चिड़का था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास नमक जाएगा। 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के हम नमक का ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसमें लाल मिर्च, हल्दी, कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे। ये हमारी बहुत ही मज़े की जो पिशावरी दाल है, वाइट माश दाल है, वो रेडी होने जा रही है। इसी के साथ ही हम इसमें साबित ज़ीरा या फिर गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें सौते करेंगे। और अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। देखें, स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगर आपके पास दही है तो हम इसमें 3 चम्मच भर के जो हमारे पास दही है वो ऐड कर देंगे। दही को ऐड करने से ये होगा कि ये एक बहुत ही मज़े का हमें टेस्ट देगा। अगर मक्खन हो, मक्खन ऐड कर दे। अगर देसी घी हो तो सुभान अल्लाह, फिर तो बहुत ही मज़े की हमारी ये दाल रेडी हो जाएगी। हमने दही ऐड किया। दही को इस तिड़के में हमने अच्छी तरह से जो है वो भून लेना है, इस तरह से। बहुत ही मज़े की ये हमें एक खट्टा सा पान और जूसी सा हमें टेक्सचर देगा, इस तरह से। तो लीजिए, जो हमारी वो थी दही थी वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब जो हमने दाल ली थी जिसको मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया कीजिए, कोई भी चीज़ उसमें बची हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसमें से मिक्स कर देनी है दाल को। तो लीजिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने अभी तक इसकी मीडियम रखी हुई है, आपने हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इस पॉइंट पे इस दाल की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, पकाई कर लेनी है। और इसी के साथ हम इसमें जो गोल मिर्च होती है ये हम ऐड कर देंगे। ये इसमें हमें एक स्पाइसी सा टच तो देंगे, लेकिन जो हमारी दाल का कलर है, टेक्सचर है, उससे इसका कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ये एक बहुत सा प्यारा सा हमें टेस्ट ज़रूर देगी। इसको हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारी दाल है जी, हम 100% तक वैसे भी कुक कर चुके हैं, लेकिन ऑयल में भुनाई करने से ये होगा कि ये एक बहुत ही जूसी सा हमें टच दे दे, ताकि हमारे जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई प्याज, कोई टमाटर, कुछ भी ऐड नहीं किया। ये बहुत ही सिंपल सी हमारी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये हमारे होटलों पे पाई जाती है और ये पिशावर की मशहूर सौगात है हमारे लिए। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, सब्ज़ धनिया। तो लीजिए, इस तरह से बारीक कटा हुआ हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे पका लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करके, ताकि जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए हमारा, और जो धनिया है इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह से हमारी दाल में मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इस तरह से अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे ही पका लेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से जो हमारी सफ़ेद माश दाल है,
पिशावरी स्टाइल वो हमने रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर जूसी और मज़े की जो हमारी दाल माश है, बिल्कुल ईजी सी जो हमारी रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।